सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था, यहाँ पे आयात किए हुए वस्तुएं कहाँ से आती थी? देखते हैं हम लोग। तांबा जो है खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टीन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद स्वराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य दिशा था। इसका उत्तर वैदिक शब्द क्या है और वहां के राजा का क्या नाम था? तो पूर्व का प्राची, वहां का राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम का प्रतीचि, वहां के राजा का नाम था स्वराष्ट्र। उत्तर का उदीची, वहां के राजा थे विराट। मध्य का राजा राजा कहलाते थे और दक्षिण का राजा भोज कहलाते थे। दोस्तों ये भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रमुख दर्शक एवं उसके प्रवर्तक कौन थे। चवार्क का चवार्क, योग दर्शन का पतंजलि, सांख्य दर्शन का कपिल, न्याय दर्शन का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायन, वैशेषिक का कनाद या उलूक। अब हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक कालीन का नदियां कि उस नदी का पुराना नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। तो कुभ्र का कुरम, कुभा का काबुल, बिदस्ता का झेलम, अस्किनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, सुतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टि, घग्घर, गोमती, गोमल, स्वस्तु, स्वात। अब हम लोग ऋग वैदिक कालीन के देवता का देखेंगे। कौन सा देवता का संबंध किस क्षेत्र से था? इंद्र जो थे युद्ध का देवता थे और वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ करते थे। वरुण सूर्य और पृथ्वी के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता वरुण थे। धव आकाश का देवता थे। दोस्तों सबसे प्राचीन देवता जो थे वो धव थे। सबसे प्राचीन देवता कौन थे? धव। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता। तो हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय। महाजनपद कितने थे? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद का उल्लेख दो चीजों से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलती है। महाजनपद का एग्जाम में एक अच्छा खासा रोल होता है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। महाजनपद की राजधानी चंपा है। मगध का गिरिब्रज या राजगिरी, जिसे राजगिर भी कहते हैं। काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वजी का वैशाली विदेह और मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन और माहिष्मती। ये अवंती जो है ये दो भाग में बटा हुआ था। ये जो अवंती का एरिया जो है और पंचाल का एरिया, ये जो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। तो उत्तरी का राजधानी था उज्जैन और दक्षिणी का माहिष्मती। इसी तरह भी पंचाल का जो दो राजधानी है ये भी दो भाग में उत्तरी और दक्षिण में बटा हुआ था। अब मल को देखते हैं। मल की राजधानी है कुशावती। पंचाल का अहिछत्र और कंपिल, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरजन का मथुरा, अस्मक का पोटली और पोतन, गंधार का तक्षशिला। दोस्तों ये जो अस्मक जो है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में था।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करने का एक और तरीका है, जो 16 महाजनपद है, इससे हम लोग, इसका ट्रिक ये भी है, K4 M3 A3 V2 और PGCS, यानी कि इसका अर्थ हो गया, K4 का लिखने का मतलब है काशी कौशल कुरु कंपोज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, काशी कौशल कुरु कंपोज मगध मल मत्स्य। A3 में आ गया वज्र, A3 में आ गया अंग अवंती अस्मक, V2 में आ गया वज्जी और वत्स। अब PGCS का मतलब पंचाल गंधार चेदी, इस से आपका हो गया सुरसेन। अंग जनपद का जो क्षेत्र है ये कहाँ है, अंग जनपद जो है ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। मगध जो था पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये सब मगध का क्षेत्र है। काशी का क्षेत्र जो है वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है ये काशी हो गया। वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स हो गया वज्जी। वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास क्षेत्र जो है वज्जी हो गया। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, वज्जी जो है वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र वज्जी कहलाता है। कौशल प्रदेश ये जो है फैजाबाद, गौडा, बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है। अवंती, अवंती जो है मालवा का क्षेत्र कहलाता है। मल देवरिया, बस्ती, गोरखपुर का क्षेत्र कहलाता है। पंचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। चेदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु जो है, कुरु जो है, कुरु हम लोग याद कर सकते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है दिल्ली में है। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हो गया। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर इसके आसपास का क्षेत्र हो गया। कंबोज राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र हो गया। सुरसेन का मथुरा, ये मथुरा का क्षेत्र है। अस्मक, तो इसे मैंने पहले ही बताया था कि अस्मक, अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ये एग्जाम में हमेशा आता भी है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। गंधार जो है रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है।